शीर्षक जादुई पेंट ब्रश। एक बार की बात है, लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा और महत्वाकांक्षी कलाकार रहती थी। माया ने हमेशा एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने का सपना देखा था, लेकिन उसका परिवार गरीब था और वह महंगे पेंट और कैनवस नहीं खरीद सकती थी। एक दिन गांव के बाजार में घूमते हुए माया एक अजीबोगरीब बूढ़े आदमी से टकरा गई, जो एक पुराना घिसा-पिटा पेंट ब्रश बेच रहा था। यह कोई साधारण पेंट ब्रश नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। यह एक जादुई पेंट ब्रश है जो आपके द्वारा चित्रित किसी भी चीज को जीवंत कर सकता है। माया को संदेह था, लेकिन उत्सुकता थी। उसने अपने पास जमा थोड़े से पैसे से पेंट ब्रश खरीदने का फैसला किया। पेंट ब्रश की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित माया घर भागी और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। उसने एक शानदार पेड़ बनाया, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि पेड़ में जान आ गई। हवा में उसके पत्ते सरसरा रहे थे। बहुत खुश होकर माया ने पेंटिंग करना जारी रखा। उसने रंग बिरंगे फूल, फड़फड़ाती तितलियां और यहाँ तक कि चंचल जानवर भी बनाए, जो उसके ब्रश के हर स्ट्रोक के साथ जीवंत हो रहे थे। माया की असाधारण पेंटिंग की खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उसकी जादुई कृतियों को देखने आने लगे। लेकिन माया की नई नई प्रसिद्धि और धन संपत्ति ने जल्द ही गांव वालों के बीच ईर्ष्या और जलन पैदा कर दी। गार्थ नाम के एक विशेष रूप से ईर्ष्यालु व्यक्ति ने जादुई पेंट ब्रश को अपने लिए चुराने की एक चालाक योजना बनाई। एक रात जब माया गहरी नींद में सो रही थी, गार्थ उसके घर में घुस गया और पेंट ब्रश चुरा लिया। उसने इसका इस्तेमाल अपनी खुद की उत्कृष्ट कृतियां बनाने और देश का सबसे प्रसिद्ध कलाकार बनने के लिए करने की योजना बनाई। हालांकि जब गार्थ ने जादुई ब्रश से पेंटिंग करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि ब्रश ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। निराश और क्रोधित गार्थ ने ब्रश को काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन ब्रश उसके हाथों में निष्क्रिय रहा। इस बीच माया ने अपनी प्यारी पेंट ब्रश को गायब पाया। इसे वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने गांव में हर जगह खोज की, जब तक कि वह आखिरकार गार्थ से नहीं मिली। अपनी गलती का एहसास होने पर गार्थ ने अपनी गलती कबूल की और पेंट ब्रश माया को वापस कर दिया। अपनी ईर्ष्या पर शर्मिंदा होकर उसने माफी मांगी। माया बुद्धिमान और दयालु होने के कारण गार्थ को माफ कर दिया और उसे पेंटिंग की कला सिखाने की पेशकश की। साथ में उन्होंने कला के सुंदर काम किए जो उन्हें देखने वाले सभी को खुशी और प्रेरणा देते थे। और इस तरह माया के जादुई पेंट ब्रश ने न केवल एक प्रसिद्ध कलाकार बनने के उसके सपनों को पूरा किया, बल्कि उसे और गार्थ को क्षमा, विनम्रता और रचनात्मकता की सच्ची शक्ति का महत्व भी सिखाया। कहानी का नैतिक: सच्ची रचनात्मकता भीतर से आती है और ईर्ष्या केवल विनाश की ओर ले जाती है। क्षमा और सहयोग ईर्ष्या को साझा सफलता में बदल सकते हैं और दुनिया में सुंदरता ला सकते हैं।